गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कहानी से संबंधित कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है घनमूल 4, घनमूल 4, घनमूल 4 मूल 6 और 6 मूल 15 और 12 मूल 45 में कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो इनमें हम देख रहे हैं सभी का जो घात है, ये जैसे लिखा है घनमूल 4 लिखा हुआ है, तो घनमूल 4 का मतलब ये लिखा हुआ है 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर ये 4 मूल 6 लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है 4 मूल 6, इसका मतलब ये लिखा है 6 की पावर 1/4। इसी प्रकार सभी को लिखा गया है। तो हम क्या करते हैं, इसके जो मूल निकालने हैं 4, 6, यहाँ 6 हो गया, ये 12 हो गया, इन सभी का लासा लेते हैं। तो 3, 4, 6 और 12 का आप क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 12 लासा आएगा, तो हम निकाल लेते हैं। 3 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 तिहाई 6, फिर 2 1 2, 3 चौक 12 होगा, सॉरी 3 चौक 12 और 2 दुनाई 4। ठीक है, तो लासा कितना आ गया, LCM लासा आपका हो गया 12, लासा हो गया आपका 12। तो यही अब जो इसका घात 1/3 है, तो हमको 1/12 करना है सभी में। तो 1/12 हम कैसे कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है 4 की पावर 1/3, इसको करना है 1/12। तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। जब आज 4 से गुणा करेंगे और 4 से भाग देंगे, तो जो गुणा करने वाला जो ऊपर वाला है उसको आप अंदर ले लीजिए, और जो नीचे वाला है उसको देखिए ऐसे कर दीजिए, 4 की पावर 4/12 कर दीजिए। तो 1/12 जो है बाहर आ जाएगा, 1/12 ऐसे इसको 12 मूल कर दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, 4, यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर 4 है और 4 की पावर 4 बच गया। तो इसी प्रकार हम सभी को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 4 है, तो 4 3 12 करने के मतलब 3 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो जो 12 करेगा वो नीचे आ जाएगा, 3 है ऊपर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 मूल 6 को हम लिख सकते हैं 12 मूल, और 4 3 12 आपने 3 से गुणा किया होगा तभी 12 बना, तो 3 ऊपर आ गया। ठीक, इसी प्रकार आप 6 मूल 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 करना है, तो इसका मतलब ये 12 होगा, तो 5 की 15 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे आपका ये 12 पहले से ही है, ये जो है 12 पहले से है, तो इसमें आपको कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 12 पहले से है, तो इसको हमको चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप बताइए, 4 चौक 16, 16 16 256, आप इसको लिख सकते हैं 12 मूल 256 लिख सकते हैं। ऐसे इसको 12 मूल जब लिखेंगे तो 6 चौक 36, 36 छक्का 64, कितना हो, 6 चौक 36, 6 की पावर 3 का मतलब 216 होगा। ये आपको कितना हो जाएगा, 216 होगा, क्योंकि 6 चौक 36 हो रहा है, फिर 6 से आप गुणा कर, 6 चौक 36, 6 3 18, 18 3 21, 216 हो गया। और ये होगा 15 15 225, इसको 12 मूल आप लिख देंगे 225, और ये 245 लिखा है। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि सभी में 4 मूल सब बराबर हो गए, जो मूल दिया था सबका बराबर हो गया। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हम निकाल सकते हैं। ये है 245, ये है 225, ये है 216, ये 256। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपका 256 आया है। तो आंसर के अकॉर्डिंग ये किसका आया हुआ है, ये आया है घनमूल 4 का। अतः जो आंसर हम लिखेंगे ये घनमूल 4 लिखेंगे।
इसी प्रकार अब ये दिया है घनमूल 4, वर्गमूल 2, 6 मूल 3, 4 मूल 5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इसमें भी आपको यही सब करने हैं। जैसे इसमें हमने लासा लिया था इसके मूल का, ऐसे इसमें भी करना है। तो आप बताइए, अगर यहाँ पे घनमूल 4 लिखा है और यहाँ पे वर्गमूल 2 लिखा है, फिर लिखा है 6 मूल 3, फिर लिखा 4 मूल 5, तो अगर हम इन सभी का एलसीएम लें तो 4 3 12 आएगा एलसीएम। आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम चेक कर रहे हैं 3 6 4 का एलसीएम लेना और 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई काटे 3 1 के 3, 3 दूना 6, 2 4 2, 2 से आप काटेंगे कुल मिला के एलसीएम यही हो गया 12। तो कहने का मतलब मूल आपको सभी को क्या करना है, 12 करना है। तो यहाँ 12 करेंगे, तो यहाँ 12 कब होगा, जब आप 4 से गुणा करेंगे। तो जब 4 से गुणा करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 4 चौक 16, इसका पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसकी पावर हम 4 लगा देंगे, तो 4 का मतलब क्या हुआ, 16 16 256, आपका कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ये 12 मूल 256 हो गया। इसी प्रकार यहाँ कितना है, 2 है, तो 2 है, जब आप इसको 12 करेंगे तो कब 12 हो, यहाँ 2 था तो आपने 6 से गुणा किया होगा, तो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 का मतलब 64, ये आपका हो गया 64। ऐसे ये 6 है, आपने 2 से गुणा किया होगा, तो 12 मूल जब बना देंगे इसको, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2, 3 पावर का 2 का मतलब 9, 12 मूल 9। ऐसे फिर आगे आपका यहाँ 4 है, 4 3 12, आप 3 से गुणा किए होंगे, तो जो 3 से गुणा किए होंगे तो बाहर वाला तो 12 बन गया, अंदर 5 पावर 3 को बना देगा। 5 पावर 3 का मतलब 25 पंचे 125, 125 आपका आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, और वही क्रम है, मतलब सबसे बड़ी संख्या को आपको लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन है, फर्स्ट नंबर पे ये है, फिर सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। तो अगर हम लिखना चाहें तो सबसे फर्स्ट नंबर आपका कौन सा बड़ा है, बड़ा आपका है घनमूल 4, फिर उसके बाद सेकंड नंबर आपका है 4 मूल 5, फिर इसके बाद थर्ड नंबर √2, फिर 6 मूल 3, 6 मूल 3। इस प्रकार आपका ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया है। अब नीचे एक क्वेश्चन और है, वर्गमूल 3 घनमूल 2 वर्गमूल 2 घनमूल 3 4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों हम देख रहे हैं जैसे हमने अभी ऊपर किया है, सेम टू सेम वही आपको करना है कि इसके जब सभी मूल जो है बराबर है, जैसे वर्गमूल लिखा है वर्गमूल लिखा है वर्गमूल 3 और फिर लिखा घनमूल 2, फिर लिखा है वर्गमूल 2, फिर लिखा है घनमूल 4। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो एलसीएम आ रहा है 6, तो 6 यार सभी को 6 बनाना है आपको। यहाँ जब 6 बनाएंगे तो इसका मतलब आपने कितना से गुणा किया, यहाँ पे 3 से गुणा किया है, तो 3 पावर अंदर हो जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा। ऐसे यहाँ आपने 2 से गुणा किया होगा तो घनमूल 4 हो जाएगा, 6 मूल। ये आपको जब आप यहाँ करोगे तो 3 से गुणा किया होगा, तो 3 से गुणा करेंगे तो 6 मूल 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 2 से गुणा किया होगा तो 6 मूल 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, यही 6 मूल 4 दिख रहा है आपको। तो अतः 6 मूल जो 4 है किसका है, 6 मूल 4 जो आया है ये किसका है, घनमूल 2 का है। तो अतः आपका आंसर हो जाएगा घनमूल 2। आंसर जो होगा वो घनमूल 2 होगा।
अगला क्वेश्चन है आपका वर्गमूल 176 प्लस वर्गमूल 2401। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने बताया था, इसको दो संख्या हम ले लेते हैं। अब ये एक में आता है, 9 में आता है, तो हम अब इसको दो अंक देखें, 4 चौक 16 हो रहा है, 5 25, तो कहने का मतलब 4 होना चाहिए दोनों जगह पे। अब हम चेक करेंगे इसके बाद वाली संख्या से 4 5 20 करते हैं, तो 20 कहने का मतलब 20 वाली बड़ी वाली संख्या, मतलब इस 20 से बड़ी है, तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या आप ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 41 नहीं लेंगे। कहने का मतलब ये हो गया आपका 49 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल हो गया 49। ये चीज़ हमने वर्गमूल में बताया हुआ है, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। और ये हो गया आपका √176। अब आप जब दोनों ऐड करेंगे तो 9 6 15, 7 4 11, 1 12, यहाँ 2 हो जाएगा 225। तो इसका वर्गमूल हो गया 15 15 ही 225 होता है, तो 15 हो गया। तो आता है आंसर आपका 15 हो गया। इसी प्रकार वर्गमूल 324 प्लस घनमूल 1728, इसमें 3 संख्या आप ले लेते हैं। 8 किस में आता है, 2 में आता है, 1 ले लेंगे। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 12 हो गया। ये चीज़ भी हमने घनमूल में बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा। ये आपका है 24, तो 24 देखो 2 अंक आप कर लीजिए बाहर, तो किस में आता है, या तो 2 के वर्ग में आता है, या तो 8 के में आता है। और ये 1 1 का 1 और 1 2 2, कहने का मतलब होगा तो या तो 12 होगा या तो 18 होगा। तो हम चेक करेंगे कि 12 होगा 18 होगा। तो 1 2 जब 2 कर रहे हैं तो कहने का मतलब 2 से ज़्यादा है, तो कहने का मतलब छोटी संख्या नहीं बड़ी संख्या लेंगे। इसी प्रकार तो ये हो गया आपका 18 और 12 आप दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। अतः आपका आंसर आ जाएगा 30। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।